Hello guys, myself Dinesh Mehla, recently working as a nursing officer in एम्स ऋषिकेश। आज का जो टॉपिक है उस जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर बहुत सारी डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको वैक्सीन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसा कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो एचपीवी क्या है? एचपीवी की फुल फॉर्म होती है आपकी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक्चुअली क्या है? एक डीएनए वायरस है, ठीक है, जो कि मोस्टली ट्रांसमिटेड होता है किसी इंडिविजुअल के अंदर कि वो लोग जो क्या करते हैं या फिर तो एंगेज होते हैं सेक्सुअली, ठीक है, या फिर क्या होता है कि कोई पेशेंट जिसको क्या होता है एसटीडी हो रखी है, डिस्कस करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है या फिर उन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या देखने को मिलती है डिजीज कंडीशन, इसको बोलते हैं एचपीवी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि एचटीडी वगैरह या फिर जिन लोगों को क्या होता है कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या फिर बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर, उन लोगों में मैंने आपको बता दिया कि एचपीवी देखने को मिलता है। अब एचपीवी क्या होता है कि जो ये डीएनए वायरस है ये क्या करता है आपकी बॉडी में एंट्री करता है। जब भी आपकी बॉडी में कहीं पे कोई स्किन है वो क्या होती है आपकी टीयर डाउन हो रखी है, उस पाथ से क्या कर लेता है आपकी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, ये एंटर कर लेता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इंटरेस्टिंग, एचपीवी मेनली क्या होता है आपकी 174 टाइप्स की क्या होती है इसकी स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। 174 टाइप्स की क्या होती है इसकी स्ट्रेन होती है। फिर मैं सिंपली बात कर दूँ तो मैं डिस्कस करके बताऊँ आपको कि इसके क्या है 174 टाइप्स के क्या होते हैं, इसके 174 सब टाइप्स होते हैं इसके एचपीवी के, ठीक है। अब उन 174 टाइप्स के अंदर बहुत से टाइप्स होते हैं जो हमारे काम के हैं, बाकी और भी डिजीज कोज करते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं उन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो 174 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं एचपीवी के हैं जो डिजीज कोज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि नॉर्मली एचपीवी जो वायरस है ये क्या करता है आपकी बॉडी के ऊपर क्या करता है, वार्ड्स कोज करता है। क्या करता है? वार्ड्स कोज करता है। वार्ड्स कुछ नहीं है, बस क्या होता है कि बॉडी की जो स्किन है स्किन के कलर के जैसे क्या कर देता है, ये छोटे छोटे क्या कर देता है प्रोट्रूजन कर देता है, स्किन के ऊपर क्या कर देता है बम्पी स्किन कर देता है, ठीक है। जब आप किसी पेशेंट की स्किन वगैरह के हाथ के अंगुलियों वगैरह को देखोगे तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे क्या मिलेंगे, वार्ड्स मिलेंगे, स्किन के कलर के होंगे, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं, वार्ड्स करते हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं वार्ड्स। अब बेसिकली मैं बात कर रहा था कि मैंने क्या कहा कि एचपीवी होता है इसके 174 टाइप्स होते हैं। उन 174 टाइप्स में से अगर मैं आपको सिंपली इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो एचपीवी फर्स्ट है, अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या हो रखा है, उसके पैरों के ऊपर क्या हो रखा है, उसके ऊपर ऐसे वार्ड्स बन रखे हैं, उसके पैरों के ऊपर अंगूठे के ऊपर क्या हो रखे हैं, वार्ड्स बन रखे हैं, तो विच टाइप ऑफ एचपीवी, तो वो क्या हो गया, एचपीवी फर्स्ट हो गया। तो कहने का सेंस क्या है कि एचपीवी फर्स्ट क्या करवाता है, जो फुट वार्ड्स होते हैं वो कोज करवाता है। एचपीवी फर्स्ट क्या करवाता है, फुट वार्ड्स कोज करवाता है। एचपीवी सेकंड है, ये क्या करवाता है, हैंड वार्ड्स कोज करवाता है। क्या करवाता है, हैंड वार्ड्स कोज करवाता है। रिमेनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, आप लोगों ने कुछ इधर थोड़ा साइड में चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम पढ़ते हैं कि सी ऑफ सर्विक्स, कैंसर हो गया सर्विक्स का, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसका, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी पेशेंट के अंदर क्या करवा सकता है, सी ऑफ सर्विस करवा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया सी ऑफ सर्विस। एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं बिनाइन वाला। बिनाइन कंडीशन भी क्या करवा सकता है आपका एचपीवी वैक्सीन, जो एचपीवी वायरस है ये करवा सकता है किसी पेशेंट के अंदर बिनाइन टाइप का क्या करवा सकता है, कैंसर करवा सकता है किसी फीमेल के अंदर, ठीक है। तो उनकी बात कर लेता हूँ। तो एचपीवी फर्स्ट हो गया आपका फुट वार्ड्स, एचपीवी सेकंड हो गया आपका हैंड वार्ड्स, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ एचपीवी 6 एंड एचपीवी 11, ये क्या करवाते हैं फीमेल के अंदर, क्या करवाते हैं बिनाइन जेनाइटल वार्ड्स करवाते हैं, बिनाइन जेनाइटल वार्ड्स करवाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक है कि होता क्या है कि जो फीमेल के जो जेनाइटल एरिया पे जो वार्ड्स बनते हैं उन वार्ड्स को बोलते हैं कॉन्डाइल मोटा। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल मोटा। इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि फीमेल के जो जेनाइटल एरिया पे जो वार्ड्स हुए हैं बिनाइन की कंडीशन के अंदर, उन वार्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्डाइल मोटा बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो ओ टाइप्स में एचपीवी 16, 11, 31 और 45, ठीक है। एचपीवी 11, 16 और 31 और 45 ये वार्ड्स क्या करवाते हैं फीमेल के अंदर, क्या करवाते हैं सीए ऑफ सर्विस कराते हैं। यही वो है एचपीवी टाइप ऑफ कौन सा 16, 11, 31 और 45 जो क्या करवाता है किसी फीमेल के अंदर क्या करवाता है, कैंसर ऑफ सर्विस करवाता है,
इसी के कारण किसी फीमेल के अंदर क्या हो सकते हैं, अगर इस फैक्टर्स के अंदर बात करें तो कोई फीमेल है जिसको क्या हो रखा है, इनमें से किसी भी प्रकार का क्या हो रखा है, किसी फीमेल को HPV हो रखा है, तो उसको चांसेस है कि उस पेशेंट को क्या हो सकता है, सी ऑफ सर्विक्स वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो हमने सिंपल सा टाइप्स ऑफ पढ़ लिया कि इसके क्या थे, 174 टाइप्स की स्ट्रेन थी। उन स्ट्रेन के अंदर हमने बेसिक तैयारियाँ 5 पढ़ी। HPV फर्स्ट जो क्या करवाता है, फुट वार्ड्स करवाता है। HPV सेकंड क्या करवाता है, हैंड वार्ड्स करवाता है। उसके अलावा HPV 6 क्या करवाता है, बिनाइन या फिर जेनाइटल वार्ड्स। और HPV 16, 18, 31 और 45 क्या करवाता है आपका, सी ऑफ सर्विक्स का। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद बात करता हूँ थोड़े से साइंस सिम्टम। बेसिकली जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले पेशेंट को क्या रहेगा, एक तो वार्ड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, बम्पी स्किन हो जाएगी। दूसरा पेशेंट के अंदर क्या रहेगी, इचिंग आएगी। क्या आएगी, इचिंग आएगी जेनाइटल वगैरह के अंदर, या फिर जहाँ पे वार्ड्स वगैरह बोल के वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर इचिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है उसके अंदर डिस्चार्ज वगैरह भी देखने को आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इस चीज़ को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, किस बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पेशेंट है, पेशेंट कहता है कि मेरा जेनाइटल एरिया है, जो वल्वा एरिया है वेजाइना के आसपास का, वहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे बम्पी स्किन जैसे बन गई। तो आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या हो गया, वार्ड्स वगैरह हो रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को आप क्या करोगे, पेशेंट का जब हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। जो वार्ड्स वगैरह बन रखे हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, सैंपल्स को निकालेंगे और हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी करके हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है, DNA वायरस आ गया है जिसका नाम क्या है, HPV है। और जहाँ पे वो वार्ड्स बन रखे हैं उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जिसने क्या किया है, पेशेंट के अंदर HPV किया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर सकते हैं और डायग्नोसिस के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर PCR करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा DNA वायरस वगैरह पेशेंट के अंदर हुआ है जिसने क्या कर दिया, पेशेंट के अंदर डिजीज कंडीशन को कोज कर दिया। ठीक है, ये तो सब क्या थे, पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस थे, हमने सिम्टम्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट की बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ क्रायो का यूज करके हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो वार्ड्स वगैरह बन रखे हैं, ट्रीटमेंट की बात करता हूँ मैं कि पेशेंट के अंदर क्या हो रखे हैं, जहाँ पे जो वार्ड्स वगैरह बन रखे हैं उनको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। क्रायो करके हम क्या कर देंगे, क्रायो प्रेसिपिटेट फैक्टर्स का क्रायो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उन जहाँ पे वार्ड्स वगैरह बन रखे हैं उनको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड पोडोफाइलिन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड पोडोफाइलिन का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं किसके, इंटरफेरॉन्स के। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इंटरफेरॉन्स के। ये इंटरफेरॉन्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, जब मैं आप लोगों को इम्यून सिस्टम वगैरह डिस्कस करेंगे उस टाइम में आपको ये ढंग से चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये सब तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जेनाइटल वार्ड्स वगैरह हो रखे हैं तो उसको क्या करना है, कंडोम वगैरह का यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि कंडोम वगैरह के यूज़ करने से मान लिया कि ठीक है आप उस पेशेंट के थोड़ा सा कॉन्टैक्ट से इनडायरेक्टली आप बच गए, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन तो स्किन कॉन्टैक्ट तो होगी, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर चांसेस हो सकते हैं कि उसका HPV वगैरह क्या हो जाए, पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाए। तो आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह को क्या करना है, प्रोहिबिटेड करे या फिर उनको क्या करे, नहीं करे तो बेटर है। इसके अलावा सबसे मोस्ट एंड फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो इसके अंदर आती है, उसको बोलते हैं वैक्सीन। इस रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि HPV वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच टाइप, प्रिवेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन। तो उसका आंसर क्या जाता है आपका, सी ऑफ सर्विक्स जाता है। कैंसर होता है जो सर्विक्स का, उसके लिए जाता है। ठीक है, वैक्सीन की बात करता हूँ तो हम क्या करते हैं, HPV का क्या देते हैं पेशेंट के अंदर, वैक्सीन देते हैं जिसकी डोज आती है डायरेक्ट पेशेंट के अंदर आई। अब बेसिकली होता क्या है कि जो HPV है इस रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं वैक्सीन से लेके। पहला आ गया आपका आईएम कि पेशेंट का रूट ऑफ क्या होगा HPV का, तो सबसे पहले रूट क्या हो गया इसका, आईएम होगा। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट के अंदर जब आप HPV वैक्सीन दे रहे हो तो उसकी डोज क्या रहेगी, इन द सेंस कि जो आप उसका किस टाइप से आप इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर जो आप HPV वैक्सीन दोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, नंबर ऑफ कितने टाइम्स आप पेशेंट को दोगे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 3 डोज में देते हैं पेशेंट के अंदर। क्या देते हैं, HPV जो वैक्सीन उसको 3 डोज में देते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो फर्स्ट डोज हो गया आपकी इनिशियल डोज, फर्स्ट डोज क्या होगी पेशेंट के अंदर, इनिशियल डोज होगी। सेकंड डोज हम कब देते हैं, जब फर्स्ट डोज के 2 महीने बाद हम क्या देते हैं पेशेंट के अंदर, सेकंड डोज देते हैं। और थर्ड डोज कब देते हैं, 6 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज।
6 months आफ्टर फर्स्ट डोज। कहने का सेंस क्या हो गया कि फर्स्ट डोज के 6 महीने बाद हम क्या देते हैं, सेकंड डोज देते हैं। और या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सेकंड डोज के 4 महीने बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर थर्ड डोज देते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर HPV वैक्सीन देके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर सी ऑफ सर्विस को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल सी डिजीज कंडीशन थी। HPV का एक DNA वायरस है जो क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लोगों के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली होता क्या है, बॉडी में एंट्री करता है जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, कोई टीयरिंग हो गया, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, कोई कट डाउन लग गया, उसने क्या कर लिया, आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर ली। अब देख, मैं आपको बताया था कि HPV क्या होते हैं, 174 टाइप्स होते हैं। छोटे 174 क्या होती है, उसकी स्ट्रेंस होती है, ठीक है। अब वो स्ट्रेन क्या करती है, अलग अलग तरीके की क्या करती है, बॉडी के अंदर क्या करती है, वार्ड्स करती है। वार्ड्स क्या है, बम्पी छोटी छोटी क्या होती है, स्किन के कलर भी किसी के होते हैं, कुछ प्रोटोजन से आ जाते हैं जिनको आपने क्या बोल दिया, वार्ड्स बोल दिया। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको HPV फर्स्ट क्या करता है, फुट वार्ड्स करता है, HPV सेकंड क्या करता है, हैंड वार्ड्स करता है, HPV 6 एंड 11 क्या करता है, बिनाइन जेनाइटल वार्ड्स करता है। फिर हमने एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कि जो जेनाइटल वार्ड्स हैं बिनाइन कंडीशन के अंदर, उनको आपने क्या बोल दिया, कोंडाइल मोटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं HPV 16, 18, 31 और 45 क्या करवाते हैं, पेशेंट के अंदर सी ऑफ सर्विस करवाने के क्या करते हैं, चांसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने डिस्कस करके देखा, साइंस इंटर बेसिस पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो मैंने आपको बताया कि पेशेंट के अंदर क्या आएगा, इचिंग वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है, छोटे छोटे वो बम्पी स्किन देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डिस्चार्ज वगैरह भी पेशेंट के अंदर वहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, पेशेंट आपके पास है, आप पेशेंट के साइंस सेंटर्ड बेसिस पे क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो कि पेशेंट के अंदर ये डिजीज हो रही है, सॉरी पेशेंट के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। और कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, और बायोप्सी करके फाइंड आउट कर सकते हैं क्या डायग्नोसिस है या फिर कुछ टाइप का बैक्टीरिया वायरस है जिसने क्या किया, किसी पेशेंट के अंदर कोई डिजीज कंडीशन को कोज किया है। आगे हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट के तौर पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्रायो वगैरह का यूज कर सकते हैं, और जो वार्ड्स वगैरह हो रखे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और सेकंड पोडोफाइलिन ड्रग्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और थर्ड एंड फाइनल ट्रीटमेंट आता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर वैक्सीनेशन का यूज करके, HPV वैक्सीन का यूज करके IM पेशेंट को क्या करते हैं, ये वैक्सीन देते हैं जिसके 3 डोज होती है। फर्स्ट डोज होती है आपकी इनिशियल डोज, जैसे आग लगा दी, उसके ठीक 2 महीने बाद हमें क्या देना होता है, पेशेंट को सेकंड डोज देनी होती है। और उसके ठीक 6 महीने बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट डोज के ठीक 6 महीने बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को थर्ड डोज देनी है। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट के अंदर कैंसर ऑफ सर्विक्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक इतना ही था। आगे भी ऐसे टॉपिक्स के बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।